दादी अम्मा कहाँ से तशरीफ लाए और ख्वाब में किसी काले सांप का जिक्र हुआ। यहाँ पर पहाड़ी पर आकर वो सांप गायब हो जाता है। मेहंदी, काजल और चूड़ियाँ, यहाँ से वो नहर निकालने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मन्नतें पूरी हुई है। अंदर आदमियों का जाना मना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम आए हैं मांडल की एक ऐसी पहाड़ी पर। ये देखिए पहाड़, आप पूरी पहाड़ के ऊपर यहाँ पर एक मज़ार बना हुआ है। तो आइए आपको लेके चलते हैं उस मज़ार की तरफ। ये देखिए, ये जो मज़ार बना हुआ है, दादी अम्मा का मज़ार, दादी अम्मा के नाम से मशहूर है मज़ार। इसके बारे में आपको तफसील से जानकारी देते हैं कि दादी अम्मा कहाँ से तशरीफ़ लाए और इनका मज़ार यहाँ पर कब बना और लोगों ने कैसे इनकी खिदमत की, और उनके कुछ वाक़यात भी हमारे पास मौजूद हैं, हम आपको बताते हैं। ये मज़ार मांडल की पहाड़ी के ऊपर है और इसके अंदर आदमी नहीं जाते हैं। यकीनन दादी अम्मा का मज़ार है। यहाँ पर सारा कामकाज औरतें ही देखती हैं। आस पड़ोस की औरतें आकर यहाँ पर खिदमत करती है। जो भी चादर, फूल, अगरबत्ती पेश करनी होती है, सारा काम औरतों के हाथों होता है। अंदर आदमियों का जाना मना है। यहाँ पर औरतें अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए मेहंदी, काजल और चूड़ियाँ, ऐसी चीज़ें दादी अम्मा की मज़ार पर पेश करती है और अपनी मन्नतें पूरी करती है। यहाँ की बहुत सारे किस्से आसपास के लोगों से हमने जानकारी ली तो हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मन्नतें पूरी हुई है और उनके बिगड़े काम भी बने हुए हैं। यहाँ का एक किस्सा बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, मगर हमने जब आसपास पता किया तो हमको मालूम पड़ा कि एक मुंशी नाम का ठेकेदार था। यहाँ पर जो वो नहर बनी हुई है, इंदिरा गांधी की टाइम पर जो नहर बनी थी, उस टाइम की वाकया है। उस टाइम डूंगरी पर बिल्कुल मकानात नहीं थे। आज जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर इतने सारे मकान बने हुए हैं, मगर पहले यहाँ पर बिल्कुल कम मकान थे। तो उस समय नहर का ठेका लिया था एक मुंशी नाम के ठेकेदार ने। तो वो जो नहर का काम चल रहा था, तो जब दादी अम्मा का मज़ार इस पहाड़ी के सीतमर, यहाँ से वो नहर निकालने का प्रयास कर रहा था आगे मांडल तालाब की तरफ, तो उसको रात को ख्वाब आया और ख्वाब में किसी काले सांप का जिक्र हुआ। काले सांप का जिक्र हुआ और वो सांप उनको लेते हुए इस पहाड़ी के ऊपर आया और पहाड़ी के ऊपर उसने देखा कि ये मज़ार बना हुआ है। फिर उसकी आस्था जगी और उसने मज़ार का काम करवाया। पहले मज़ार इस हालत में भी नहीं था, पहले बहुत जर्जर मकान, जर्जर टाइप में था, कच्चा मज़ार था। उसके बाद मुंशी ने मज़ार का काम करवाया और बाद में यहाँ के आसपास के लोगों ने भी यहाँ पर मज़ार का काम करवाया और उसको एकदम अच्छे से फर्श वगैरह लगाकर अच्छा किया। आसपास के लोगों पर पूछताछ से पता चला कि यहाँ पर वो काला सांप आज भी नज़र आता है। लोगों ने बहुत बार उस काले सांप को देखा है जो पहाड़ी की तरफ आता हुआ नज़र आता है। फिर अगर बहुत सारे लोग उसके पीछे भी आए, मगर वो सांप किसी को नहीं दिखा। यहाँ पर पहाड़ी पर आकर वो सांप गायब हो जाता है। ये दादी अम्मा का मज़ार बहुत पुराना है। हमारे पास इसका ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि कौन सा सन और क्या था, मगर ये आसपास के लोगों से पता चला बात करने पर कि यहाँ पर ये जब डूंगरी बसी, रोशन नगर बसा, उससे कई अरसों पहले मज़ार बना हुआ था। तो इस मज़ार पर आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, और वहाँ सर मस्जिद के पास में एक रास्ता आ रहा है। उस रास्ते से दादी अम्मा पर मज़ार पर आने का रास्ता निकल रहा है। दादी अम्मा की मज़ार पर आने का रास्ता, जैसे कि हमने आपको बताया था, ये रही दरगाह हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती और वो मस्जिद के पास वाला गेट। इस गेट से आप इस पहाड़ी पर होते हुए दादी अम्मा की मज़ार पर जा सकते हैं। और ज़रा संभल के चलिएगा क्योंकि पहाड़ हल्की सी कंकरीली है, फिसलने का डर रहता है यहाँ पर। ये जो रास्ता आ रहा है मस्जिद के पास का रास्ता, और इसी रास्ते से आप दादी अम्मा की मज़ार पर जा सकते हैं। ये मस्जिद का गेट है, दरगाह का गेट। ये एकदम सेफ रास्ता है ऊपर जाने के लिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमें एक नई जगह पर लेके जाएगा।